सीयूईटी 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, छोटी सी भी मिस्टेक मत करना, क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक बताएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। और एक बात ध्यान रखना, जब आप सीयूईटी फॉर्म भर रहे हो तो अपना मोबाइल फोन लेकर मत बैठ जाना, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से भरना। अगर वो चीज नहीं है तुम्हारे पास तो तुम साइबर कैफे वाले के पास जा सकते हो और वो भी तुमसे बहुत सारी चीजें मांगेगा, तो उसलिए ये वीडियो आपको पूरी देखनी बनती है। और बहुत सारी एडिशनल चीजें बताऊंगा, आपको एकदम रॉ करके दिखाऊंगा। अगर बच्चा अभी डाउट में है कि सर मेरे को यार दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या जेएनयू के पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उस कोर्स के लिए मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन अप्लाई करना होगा, बाबू सारा सब कुछ इसके अंदर ही बना आएगा, सब कुछ सॉर्टेड कर दिया है। मुद्दे की बात सुनो, आपको पहले डेट देखनी है, मेन इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ताकि आप कोई गलती ना कर बैठो। 27 फरवरी से फॉर्म निकले हैं, 26 मार्च रात को 11:50 तक फॉर्म चालू रहेंगे, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो बोर्ड के पेपर भी चल रहे हैं, जब आपके पास तसल्ली वाला टाइम हो तभी इसको अप्लाई करना, लेकिन एक बारी इंफॉर्मेशन पूरी ले लेना वीडियो देख के, ठीक है जी। अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी तो 28 और 29 मार्च को करेक्शन विंडो खुलेगी, आप अपने फॉर्म के मतलब गलतियों को वहां पर ठीक कर सकते हो। एग्जाम सिटी, तुम्हारा पेपर कौन सी सिटी में होगा 30 अप्रैल को आपको पता लग जाएगा। और दोस्तों मई के दूसरे हफ्ते में एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके पास, बहुत बड़ी बात है। एग्जाम कम हो गए, अब तो बच्चों सबको पता है 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब उसमें लिखा भी होगा कि आपका पेपर किस दिन है। और बच्चों को यह भी पता है कि पेपर इस बार कंप्यूटर मोड में भी होगा और पेन पेंसिल यानी पेन पेपर मोड में भी होगा। इसको बोलते हैं हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर है दोनों चीजों का। किन सब्जेक्ट्स का पेन पेपर मोड में होगा, यानी आपको ऑफलाइन सेंटर जाना पड़ेगा, वहां पर पेपर देना पड़ेगा, और किन सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन मोड में होगा, ये अभी डिफाइंड नहीं है बिल्कुल भी। ये एनटीए बोल रही है, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, वो कहते हैं देखते हैं जिन सब्जेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे उसके लिए ऑफलाइन कंडक्ट करा देंगे, बाकी जिसके लिए कम एप्लीकेशन आती है उनके लिए हम ऑनलाइन देखेंगे। तो वो बाद में डिसाइड करेंगे और जल्दी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। आंसर की कब आएगी ये बाद में अनाउंस करेंगे, रिजल्ट कब आएगा ये पहले अनाउंस कर दिया। 30 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, पहले बोल रहे हैं। तो भैया देखो फिर उसके बाद कॉलेज का प्रोसेस भी तो स्टार्ट हो जाएगा नहीं। और ये मेन डेट्स आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब बच्चा इसके बारे में एक बात पूछता है, अगर किसी को नॉलेज हो तो पिछली साल जब सीयूईटी का पेपर हुआ था, तो जब आंसर की आपकी आ गई थी उसके बाद एक प्रोसेस और हुआ था, उसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में बच्चों की आंसर की को फिर दोबारा से रिव्यू किया गया था, किसी के नंबर कम हो गए थे, किसी के बढ़ गए थे, वो इस बार नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन इस बार कैंसिल कर दिया। तो चलो भैया स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि कैसे सीयूईटी का फॉर्म भरना है आपको। तो सबसे मेन बात, हम जाएंगे अपने गूगल पे चलेगा बाबा, जो भी तुम्हारे पास ब्राउजर है तुम वहां चले जाना, और मैं यहां पर टाइप करूंगा, देखो मैं लिखूंगा एनटीए सीयूईटी यूजी 2024, ऐसे मैंने लिख दिया और मेरे पास सबसे ऊपर लिंक आ रहा है भैया एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। इस पे क्लिक कर देता हूं और देखो तुम्हारे सामने बुलेटिन खुली हुई है। यहां पर क्लिक करोगे तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरी डाउनलोड कर सकते हो कि क्या इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यहां पर तुम्हें एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो लिखा है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको एनटीए के पास रजिस्टर कराना होगा अपने आप को। अब यहां पर देखो सीयूईटी यूजी लिखा आ गया, आपसे एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड ये सब चीजें मांग रहा है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आप फ्रेशर हो। तो एक बार रजिस्टर करा लेना अपने आप को। यहां लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, मैं यहां क्लिक कर देता हूं। इतना सारा ये सब कुछ खुलेगा, ये सब कुछ खुलेगा। आपको आई हैव डाउनलोडेड और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ खुलेगा, तुम पढ़ना मत, मैं पढ़ के यहां बता रहा हूं। देखो जी इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहां क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। फीस के बारे में बोल रखा है। अगर एक बच्चा, मुद्दे की बात सुनो, यहां पर 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेगा तो उसको 1000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी जनरल कैटेगरी के बच्चे को, अनरिजर्व्ड। यहां पर फीस बढ़ा दी है, ध्यान रखना, ठीक है, पिछले साल से ज्यादा फीस है। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट चूज करेगा हर एक सब्जेक्ट के 400 रुपए लगेंगे। मान लो एक बच्चा अपना एक इंग्लिश का सब्जेक्ट लेता है, ठीक है, और अपने 2 डोमेन लेता है, जो उसका मन करे वो लेगा, तो राजे उसको भरने पड़ेंगे 1000 रुपए। लेकिन वो कह रहा है नहीं नहीं भाई मेरे को 2 डोमेन और भरने हैं और एक जनरल टेस्ट भी भरना है, तो उसके 3 सब्जेक्ट नए हो गए ना, तो वो 1200 रुपए और भरेगा। कुल मिला के 2200 रुपए का ह्यूज अमाउंट हो गया भाई, ठीक है, ठीक ठाक सा अमाउंट हो गया। इतने रुपए भरने पड़ेंगे। आप मैक्स टू मैक्स 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, उससे ज्यादा चूज नहीं कर सकते हो।
तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है जी, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करोगे वो तो आपके ऊपर है, आप कौन सी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। मैं बोल देता हूँ कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो ऑब्वियसली इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज चूज कर रहे होंगे आप, और फिर आप चूज कर रहे होंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। तो 4 सब्जेक्ट आपके ये हो गए। फिर यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन ले रहे हो, तो जनरल टेस्ट भी आप भर सकते हो। 5 हो गए, फिर आपका जो मन करे छठे को भरो या मत भरो। 5 काफी है मेरे हिसाब से, 5 का कॉम्बो बेस्ट है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, कोई नहीं, उसको देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं जी। ये हो गया, मेन चीज यहां पर थी, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट में पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगी, कलर भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर एक स्कैन्ड फोटोग्राफ और स्कैन्ड सिग्नेचर, एक सफेद रंग के कागज पे साइन करके रख लेना, उसकी फोटो खींच के उसको जेपीजी फॉर्मेट में उतार देना, और उसका साइज होना चाहिए 10 केबी से लेके 200 केबी। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हुआ, इसमें तो लफड़ा हो जाएगा। गूगल पे डालो, गूगल पे लिखो सीधा, ठीक है, साइज कन्वर्टर, साइज कन्वर्टर आएगा, इमेज साइज कन्वर्टर, वहां पर अपलोड कर देना, साइज कन्वर्ट हो जाएगा, आपसे पूछ लेगा कितना होगा। ठीक है, साइज ऑफ द स्कैन्ड सिग्नेचर, जो फोटोग्राफ का साइज इतना होना चाहिए 10 केबी से 100 के 200 केबी, और सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 4 केबी से 30 केबी के बीच में, बहुत स्मार्ट रह के करना है। ठीक है, फिर साइज ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, जो आपकी कॉपी सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह है वो 50 केबी से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। चलो, इतनी मेन इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। चलो जी आगे चलते हैं, और कुछ ऐसी कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। पासवर्ड क्या होना चाहिए, ऐसा पासवर्ड वैसा पासवर्ड, वो सब बता दूंगा करते करते। क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देते हैं भैया। आ गए जी, किस तरीके से हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले इन्होंने यहां सिस्टम डाला है कि आपके पास कम से कम एक प्रूफ होना चाहिए, आप पता होना चाहिए कि कोई वैलिड बंदा ही इस फॉर्म को भर रहा है, तो आप पहले उसकी डिटेल यहां पर डालोगे तब आप फॉर्म भर पाओगे। यानी यहां कुछ कुछ चीजें मेंशन आपको बता दूं, आपके पास जनरली आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे बच्चे, किसी पे डिजी लॉकर अकाउंट होगा, उसके अंदर होंगे बैंक के क्रेडिट्स होंगे, बैंक की इंफॉर्मेशन होगी, पासपोर्ट होगा किसी के पास, पैन कार्ड हो सकता है किसी के पास, नॉन इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, कोई किसी पे भी क्लिक करो और उसकी इंफॉर्मेशन नीचे भर देना। मैं चुपचाप से भर रहा हूं, मेरी मर्जी की चीज। मैं अभी यहां, तुम सब आधार कार्ड ही करोगे, यहां क्लिक कर देना, लेकिन मैं पैन कार्ड पे क्लिक कर रहा हूं। पैन कार्ड का नंबर यहां भर दूंगा, छोटा सा होता है, मुझे याद करने में बड़ी आसानी होती है। मैं भर देता हूं यहां पर, दिख तो नहीं रहा तुम्हें, कोई बात नहीं, दिख भी जाए तो यार भाई दोस्त एजुकेटर का कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे सामने भर रहा हूं, देख लो कितना टाइम लगता है। मुझे तो याद था, तुम्हें याद नहीं होगा तो तुम्हारे सामने। चलो जी, यहां पर फिर भरने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना। चलो जी, ये भर दिया। अब तुम्हारी इंफॉर्मेशन मांगेगा यहां पर, यहां सारी तुम्हारी इंफॉर्मेशन आएगी और तुम अपनी सारी डिटेल एक एक करके यहां पर भरते रहोगे। तो आगे बढ़ते हैं भैया, वही कर देते काम। मैं भी कुछ भर रहा हूं यहां पर, मान लो मैंने लिख दिया जी, देखो जी तुम्हारा, तुम यहां स्पीड बढ़ा लेना, अगर तुम्हें लग रहा हो कि बोरिंग चल रहा है भाई तो स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन तुम्हारे काम की चीज तो हो ही रही है। ठीक है, अपने मम्मी पापा का नाम लिखो, ठीक है जी। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ लिखो, मैं तुम्हारे हिसाब से भर रहा हूं, ठीक है जी। तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा जैसा ही बन जाता हूं मैं। ईयर तुम चूज कर लोगे यहां से। मान लो मैंने 2003 चूज कर लिया, तो बहुत गलत चूज कर लिया यार। 17 साल 2000 कर लेते हैं, 7 चूज, ये ठीक रहेगा। 14, हाँ ठीक है, सेट है। 2007 चूज कर लिया, ये गलत चूज किया है, लेकिन जेंडर सही चूज करूंगा, जेंडर सही चूज कर लिया, ठीक है। ओके ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। नेशनैलिटी इंडियन है। आइडेंटिटी मैंने क्या प्रोवाइड किया यहां पर, मैंने भैया पैन कार्ड प्रोवाइड किया था, आप आधार करोगे मुझे पक्का पता है, ठीक है, आधार कर देना। आइडेंटिफिकेशन नंबर बताओ यहां पर, कौन सा आइडेंटिफिकेशन नंबर है तुम्हारे पास। तो भैया वापस वो से जो आधार कार्ड नंबर वगैरह जो भी डाला था उसका नंबर डाल दूंगा मैं, और डाल रहा हूं, आपको तो पता ही है। चलो जी, मैंने इसको फिल कर दिया, और आगे बोल रहा है एड्रेस डालो यहां पर। एड्रेस मैं डाल देता हूं भैया, 212 लोकेलिटी करोल बाग, ठीक है। कंट्री कौन सी है मेरी, अमेरिका। क्या लिखा है भैया, देखो जी, मतलब उतना ही टाइम तुम्हें लगना चाहिए जितना टाइम मुझे लग रहा है यहां पर। लो जी, प्यार से इंडिया बोलते हैं। आ जाओ जी, स्टेट यूटी कौन सी है, दिल्ली है।
आप अपने हिसाब से डालोगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो हर स्टेट में डिपेंड करता है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट के नाम कुछ अलग तरीके से होते हैं, तो मैं यहां पर अपना नॉर्थ दिल्ली डाल देता हूं। पिन कोड क्या है भैया, करोल बाग का पिन कोड 11TTT ये है जी। ईमेल एड्रेस डाल दो अपना, ईमेल एड्रेस वैलिड डालना, ध्यान रखना जिसका तुम्हें पासवर्ड भी बताओ, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे बाद में ओटीपी आएगा। चलो जी डाल दिया, और कुछ गलती ना हो जाए, जैसे मेरे से लेटर बड़ा हो गया था, मैं इसको छोटा ही रखूंगा। और फिर आपको इसको कंफर्म भी करना पड़ेगा, दोबारा टाइप करके कंफर्म कर देना। दोबारा टाइप करके कंफर्म कर देता हूं। ठीक है जी, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, +91 इंडियंस के लिए यहां पर वो होगा ही, कंट्री कोड। चलो जी ये भी हो गया। ईमेल के अंदर कोई गड़बड़ी बता रहे थे, वो ठीक कर देंगे, क्योंकि वो स्मॉल और उसका चक्कर हो गया। अब ईमेल मैच भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे बढ़ो। ईमेल आईडी हाँ मैच हो चुकी है, ये हो गया। मोबाइल नंबर फिर दोबारा से कंफर्म करा दो भाई, इसको 2 बार डालना पड़ेगा। कर दिया जी। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। परमानेंट एड्रेस बोलेगा, यहां सेम कर दिया मैंने, जिसका अलग हो वो अलग एड्रेस भी यहां भर सकता है। और यहां पर अपना कोई पासवर्ड चूज कर लो। पासवर्ड कम से कम 8 लेटर का होना चाहिए। मैंने 1 2 3 4 @ C बड़ा रखा है, CUET चूज कर लिया। ठीक है जी, यहां पर भी 1 2 3 4 @ C बड़ा रखा है, UET चूज कर लिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई पूछ लेना भैया, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, बर्थ सिटी डाल देना। मैंने डाल दिया, तुम्हारा जो मन करे वो डाल देना। ठीक है, अब यहां पर ये आपको दिया हुआ है सिक्योरिटी पिन, उसको डाल दो। 1694 यहां लिखा है। ठीक है, 1694 यहां लिखा है। मैंने इसको सबमिट कर दिया, एक एक चीज डाल दी है। यहां पर देखो जी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट, एक एक इंफॉर्मेशन आ गई है, आप उसको पढ़ लेना। और यहां बोल रहा है कि तुम पढ़ो भैया, तुमने वेरीफाई कर लिया अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना एड्रेस, कुछ गलत तो नहीं है। तुम बोलोगे सही है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक कर देना, दोबारा फॉर्म खुल जाएगा। अग्री पे जरूर करना यहां पर। अब मैं सबमिट एंड सेंड कर देता हूं। डू यू विश, यस, ओटीपी आएगा भाई। अब देखो ओटीपी की कहानी सुनो, मोबाइल फोन पे ओटीपी आएगा। चलो ठीक है जी, यहां बोल रहा है सेव करो, मैं सेव कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, ओटीपी आ गया। यहां पर ईमेल पे भी आया है, पहले मैं ईमेल पे देख लूं, तो पहले अपना फोन उठाता हूं जी, तुम्हारे सामने इधर उधर मूवमेंट हो रहा है। तो अब मेरे पास ईमेल पे ओटीपी आएगा, ईमेल खोल के देख रहा हूं, सब कुछ सिस्टम बिल्कुल रॉ चल रहा है तुम्हारे पास। ठीक है जी, इतना टाइम लगता है, और ऐसे में तुम अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो। हाँ जी सर जी चेक कर रहे हैं भाई ईमेल पे, तो ईमेल पे ओटीपी आया होगा। घूम रहा है, गोला गोला घूम रहा है। और अगर तुम्हारी ईमेल पे ओटीपी तुम्हें ना मिले तो एक बार रिफ्रेश कर लेना। मैंने रिफ्रेश किया है तो मेरे पास आया है। ठीक है, चलो जी डाल देते हैं। डाल दिया जी, फिर से कैप्चा डालना पड़ेगा। 6917 और ये 43 लिखा है, चिपका चिपका के लिखा है, कंफ्यूज कर सकता है। चलो जी वेरीफाई करने की कोशिश है पूरी की पूरी। ये लो जी वेरीफाई, ओके रिपोर्ट आ गया, यूर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड। ओके है जी, ठीक है जी। अब तुम तैयार हो गए हो पहले स्टेप के लिए, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। तो रजिस्ट्रेशन में आपने सीयूईटी का फॉर्म डाल रहे हो, अपनी ईमेल एड्रेस लिखना, ओके, और एप्लीकेशन नंबर यहां लिखोगे आप। और एप्लीकेशन नंबर दोस्तों तुम्हारे पास आया होगा मेल पर, ध्यान रखना जो तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर होगा वो मेल पर होगा। तो एक बार एप्लीकेशन नंबर इसमें डाल देता हूं, थोड़ी देर वेट कर लेना अगर तुम्हारे पास नहीं आया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि ये दूसरी मेल में आता है। 2 मेल आती है, दूसरी वाली में लिखा होता है रजिस्ट्रेशन कंफर्म्ड। तो मैं तुम्हारे सामने बहुत रॉ करके दिखा रहा हूं, ये जो भी आया है ठीक चल रहा है। चलो जी हो गया। सिक्योरिटी पिन के लिए बोल रहा है, तो सिक्योरिटी पिन नीचे लिखा हुआ है। पासवर्ड मेरा ऑटो सेव्ड था तो मैंने उसको वैसे ही रख दिया, ऑटो सेव्ड था, तुम ध्यान रखना पासवर्ड का। ये लो जी, अब आप लॉगिन कर रहे हो, बिल्कुल सही, आपने लॉगिन कर लिया उस्ताद। अब देखो तुम्हारे सामने खुला हुआ है कि कितने सारे प्रोसेस तुम्हें करने हैं। रजिस्ट्रेशन तुम कर चुके हो,
अब तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फीस की पेमेंट करनी है, तब ये कंप्लीट माना जाएगा। अभी अपना रजिस्ट्रेशन हो गया तो हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। इधर क्लिक करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन के लिए यहां क्लिक करना पड़ेगा। चलो जी, एप्लीकेशन के लिए अभी आपने कौन कौन सी चीजें नहीं भरी हैं, ये सब चीजें आपने नहीं भरी हैं, तो यहां पर एक एक चीज वेरीफाई कराओ। कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई कराओ भैया, जो पहले भर चुके थे। ये तुम्हारा एड्रेस वेड्रेस पुराने वाला सारा भरा भरा आया गया, आप एक बार चेक कर लेना और कर देना एग्री। मैं यहां पर लिखा आएगा सेव एंड नेक्स्ट। चलो जी, ये हो गया सेव एंड नेक्स्ट, ओके रिपोर्ट। एक पड़ाव पार हो गया, एक पड़ाव पार हो गया पर्सनल डिटेल में, ठीक है जी। आ जाओ जी, फिर कुछ और लिखा है यहां पर, ये जो भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन है इसको देखो। चलो जी, हाँ जी, देख रहे हो रजिस्ट्रेशन से एप्लीकेशन पे हो। चलो जी, नाम नूम आ रहा है, सब बढ़िया है, ओके रिपोर्ट है। डोमिसाइल लिखा है, स्टेट डोमिसाइल, कौन से स्टेट से तुम बिलोंग करते हो वो बता दो। यहां दिल्ली लिख दिया मैंने, ठीक है। और फिर लिखा है आर यू अ पीडब्ल्यू कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ठीक है, हो या नहीं हो मतलब कोई दिव्यांग तो नहीं है, तो नहीं है तो यहां नहीं कर देना, हो तो उसके हिसाब से कर देना। और फादर की एजुकेशन कितनी है भैया वो बता देना, जिसका जो होगा वो वैसे लिखेगा। मदर की एजुकेशन कितनी है भैया वो बता देना, जिसका जैसे होगा वो बंदा वैसे लिखेगा। एनुअल इनकम कितनी है फादर मदर की, तो अपने हिसाब से बता देना, जितने भी हो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम्हें डायबिटीज है, मतलब शुगर है, हो तो बता देना, नहीं हो तो मत बताना, ठीक है। और इधर आ जाना भैया, काम धंधा क्या करते हैं घर वाले, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो कुछ भी बताया ना। मैंने एग्रीकल्चर भर दिया यहां पर, मैं सब ठीक नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, मैं फेक लिख रहा हूं सब कुछ, तो आपको पता होना चाहिए। मम्मी का मैंने फार्मेसी में डाल दिया, क्योंकि तुम्हें बता रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं कि करना कैसे है। तो और क्या तुम ट्विन हो, दोनों अप्लाई कर रहे हो सीयूटी के लिए, क्या तुम जुड़वा बच्चे हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर देना। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सा है, अर्बन या रूरल, गांव में रहते हो शहर में रहते हो, इधर मैंने अर्बन कर दिया, आप अपने हिसाब से। मोड ऑफ ऑपरेशन पूछा हुआ है कि आप पढ़ाई कैसे करते हो, मोड ऑफ प्रिपरेशन एक्चुअली मैंने ऑनलाइन कोचिंग कर दिया, जो जैसे करता है वो वैसे कर दो, इससे कुछ खास मतलब नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन सी लैंग्वेज में आप पेपर लेना पसंद करोगे, अपना इंग्लिश लिख दिया यहां पर, और फिर यहां पर अग्री कर रहे हैं, और बैक मत करना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। आगे बढ़ रहे हैं भैया, ये भी सेव हो गया, इसमें कुछ रह गया, कैटेगरी रह गई थी, जो कैटेगरी हो वो भर देना, जो रह जाएगा वो बता देगा, ठीक है जी। ये भी सेव हो गया, अपनी अगली इंफॉर्मेशन पहुंच गया भैया, अपने आप ही आता रहेगा यहां पर इंफॉर्मेशन। क्या तुम बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हो, हाँ या ना बता देना, सच सच बता देना। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, यानी वार्ड का मतलब बच्चे किसी डिफेंस या लाइक आर्मी में होते हैं, और आर्मी के अलावा बहुत सारी डिफेंस सर्विसेज हैं, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, उनके बच्चे हो या एक्स सर्विसमैन के बच्चे हो तो बता देना, ठीक है। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, एनसीसी कोटा है यहां पर, उसके लिए क्लेम करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। एनसीसी कोटा हर चीज में नहीं होगा, ठीक है, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा, आप इतना डरना मत। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स कोटा के लिए क्लेम करना चाहते हो तो यस लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। आर यू अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या तुम्हारे मम्मी पापा में से कोई बंदा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं, किसी भी पोजीशन पर हो, ठीक है, वो बता देना। फिर अग्री, और फिर यहां राइट, सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। कुछ रह गया, कश्मीरी माइग्रेंट हो गया, हो तो बता देना सच सच, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं यहां तो मना कर देते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में जाके बोलते हैं हम कश्मीरी माइग्रेंट है, तो हो तो भैया यहां भी बताना था, गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है। उनको कोटा मिलता है, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलती है। चलो जी, आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये पड़ाव भी पार हो गया। आ जाओ जी, 10वीं का रिजल्ट स्टेटस बताओ जी, डिक्लेयर हो गया, हाँ जी डिक्लेयर हो गया। ईयर ऑफ पासिंग बताओ जी, कौन से सन में तुमने पास की थी 10वीं, तो भैया मैंने 2007 का जन्म दिखा रखा है, तो 2021 में दिखा देंगे, 10वीं पास हुई थी, ठीक है। कहाँ 21 दिखा दिया जी, 10वीं पास हुई थी। और प्लेस ऑफ स्कूलिंग कौन सा है, अर्बन या रूरल बता देना। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज ये बता देना, गवर्नमेंट है या फिर कुछ भी है, मैंने यहां पर गवर्नमेंट स्कूल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया में पढ़े हैं भाई, भारतीय है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कहीं पर भी लिख देना, जहां से तुम पढ़े हो, सच्ची सच्ची बात लिखना भैया, ठीक है। ये अप्रूव हो रही है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट लिखो जी, मैं यहाँ नॉर्थ दिल्ली लिख देता हूँ, कोई नहीं। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम, कौन से बोर्ड से पढ़े थे, अपना यहाँ पर एक ही समझ में आता है कि कौन सा पढ़ना है। ये ला जी, देखो सीबीएसई इंटरनेशनल लिखा है, ये इंटरनेशनल वाला बंदा हो तो इंटरनेशनल भरना, जो नॉर्मल हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भरना, इतनी क्लैरिटी भी आनी चाहिए यहाँ पर। स्कूल और कॉलेज का एड्रेस या नेम भर दो, मैं ऐसे ही भर देता हूं, एक स्कूल राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय भर दिया। इसका पिन कोड बताओ, ये मान लो
यहीं पर ही भर दिया। रोल नंबर क्या था तुम्हारा? अब तुम्हें रोल नंबर बताना पड़ेगा। अब भैया मैंने ऐसे ही भर दिया, ओके। और रिजल्ट का मोड क्या था तुम्हारा? परसेंटेज या सीजीपीए किस में आता था? मैंने अभी परसेंटेज में भर दिया। टोटल मार्क्स कितने थे? अभी तो मैं नकली नकली कर रहा हूं। 500 में से तुम्हारे कितने आए? मैं यहां ऐसे कुछ भी लिख देता हूं, 400 आए हैं। परसेंटेज जो भी बन रही है। 12th के बारे में बताओ बाबा। अच्छा, इस बारे में बच्चा कंफ्यूज होगा। बाबा ये देखो, ये देखो, जो तुम यहां पर देखोगे स्कूल की इंफॉर्मेशन में एक आएगी, अभी चीज आएगी, अब ये आएगी, टेंशन मत लो। रिजल्ट स्टेटस क्या है? पास हो या अपीयरिंग हो? भाई तुम पास हो गए तो पास लिखना, 12वीं क्लास के पेपर दे रहे हो तो अपीयरिंग लिखना। अभी रिजल्ट नहीं आया तो आप अपीयरिंग हो, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग, 2024 आ गया जब अपीयरिंग आ गया। 12वीं क्लास का पेपर है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग कौन सा है? अर्बन या रूरल? वही 10वीं क्लास वाली सारी चीजें बार बार पूछ रहा है, तो मैं यहीं पर ही कर देता हूं, गवर्नमेंट स्कूल ही कर देते हैं भैया इसको। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सिटी इंडिया में दे रहे हैं, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट मैं दिल्ली 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 कर रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? मैं ऐसे नॉर्थ लिख देता हूं। बोर्ड कौन सा है? सीबीएसई लिखूंगा, फुल फॉर्म लिखी होगी सेंट्रल बोर्ड, ये राजी, ठीक है ना, ध्यान से भरना है इसको। और मैंने यहाँ RPVV लिख दिया, ठीक है जी। कॉलेज का पिन कोड, स्कूल का 11111 ये लिख दिया जी। रोल नंबर 12वीं का क्या है? 6345 कुछ भी लिख दो, मैंने तो अभी तो कुछ भी लिख दिया। आई अग्री कर रहा है। और यहां पर चलो जी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी सेव्ड हो गई है, मैंने कुछ कुछ चीजें अपने हिसाब से लिखी हैं। तो अब देखो जी, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है, इससे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कुछ है ही नहीं। अब बच्चा क्या है ना, भाई साहब फीस तो देने वाले हो, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है वो यहां पर चूज करना है। देखो जी, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, समझ रहे हो? यानी तुम 12वीं क्लास के बाद कौन से कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, आपको वो भरना है। तो मैं क्या बोलूंगा, जितनी भी, लाइक तुम दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबका नाम भर दो, कोई फालतू के चार्जेस नहीं है, बाद में पछताओगे, ऊपर नीचे बात होगी ना तो बहुत दुख होगा। सबके लिए भर दो, सबके लिए, ठीक है। कौन से कोर्स के लिए? अरे जितने तुम्हारे मन में कोर्स है ना, सारे कोर्सेज के लिए भर दो। जितनी देर तुम बैठ पाओ उतनी देर बैठ जाओ यहां पर, ठीक है नहीं। मैं यहां पर बेसिकली बोलता हूं, जैसे कि मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को मैं ढूंढ रहा हूं, कितनी सारी यूनिवर्सिटी है भाई, जिसकी पॉसिबिलिटी है ना, जिसकी आधा परसेंट 0.1% पॉसिबिलिटी भी है ना कि तुम इसमें एडमिशन शायद ही होगा तुम्हारा, मतलब फैमिली नहीं चाहेगी या कुछ नहीं, कोई भी पॉसिबिलिटी हो कि तुम वहां जा सकते हो, उसका भी नाम भरो यहां पर, कोई पैसे नहीं लग रहा भाई। ये राजी मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। चलो जी, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है? सबसे पहले मैंने भर दिया यहां पर बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है, ऐड कर दो जी, इसको ऐड कर दिया। अब यहां देखना है बीकॉम ऑनर्स में अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए सेक्शन 1 से, मतलब लैंग्वेज होनी चाहिए तुम्हारे पास। फिर मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स कोई भी चल जाएगा, अप्लाइड मैथ्स भी चल जाएगा, कोर मैथ्स भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैथ्स, अब मैं देखो तुम्हें बताता हूं, यहां कलाकारी चलेगी, मैथ्स कोई भी चल जाएगा। फिर तुम्हारे पास अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग होनी चाहिए, किसी किसी स्टेट में अकाउंटेंसी को बुक कीपिंग बोलते हैं, सीबीएसई में इसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। यानी तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए लैंग्वेज का, फिर मैथ या अकाउंट दोनों में से एक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2, 2 सब्जेक्ट तुम्हारे पास सेक्शन 2 से होने चाहिए। 27 डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट बनी हुई है, उसमें तुम्हारे नॉर्मल सब्जेक्ट सारे ही हैं, ठीक है। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? 2 और एक 3 और एक 4, 4 सब्जेक्ट होने चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रही है। अब बाबा मैं मैथ यहां लगाता हूं, अकाउंट यहां लगा सकता हूं क्या? लगा सकते हो, लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे हो गया, चलो ये तो एक ही हो गया। अब तुम्हें सब पता लग जाएगा यहां पर कौन से सब्जेक्ट के लिए किस कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाते हैं। यूनिवर्सिटी मेरी यही चल रही है अभी, मैं यहां पर एक कोर्स और डाल देता हूं, बीकॉम। चलो जी, बीकॉम ऐड करना चाहता हूं। अच्छा, यूनिवर्सिटी दोबारा ऐड करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नीचे ही थी, ये लो जी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बीकॉम पे मुझे जाना है इस बार, बच्चों को ये क्लैरिटी हो जाएगी। बीकॉम में क्या चाहिए? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक लैंग्वेज चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, ये लैंग्वेज, बीकॉम ये है ना, लैंग्वेज चाहिए, और कोई भी 3 सब्जेक्ट चाहिए तुम्हारे डोमेन लिस्ट से। मैथ वैथ की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है, ये चल जाएगा तुम्हारा। अब क्या है ना, जैसे कि सब्जेक्ट होता है तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, वो एक सेक्शन 3 बना हुआ है, वहां से भी कोई एक सब्जेक्ट तुम उठा सकते हो, फिजिकल एजुकेशन वगैरह उठ सकते हैं वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखते हैं, बच्चों का प्यारा राज दुलारा, बच्चे बोलते सर मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इको ऑनर्स का भी बता दो एक बारी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बताऊंगा ना सबसे। चलो जी,
अरे ये लो जी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स उठा लो। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ध्यान रखना इकोनॉमिक्स ऑनर्स को। तो यहां से नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, ये राजी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। इसके लिए चाहते हो, इसमें क्या चाहिए तुम्हें? कोई भी एक लैंग्वेज चाहिए। देखो जी, लाल रंग से मैं तुम्हें बताऊंगा सीधा सीधा, ठीक है। रुक जाओ। हाँ जी, ये राजी इको ऑनर्स के लिए क्या चाहिए? कोई भी एक लैंग्वेज चाहिए। मैथ्स चलेगा, इको ऑनर्स के लिए मैथ्स मैंडेटरी है, ध्यान रखना। और फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट सेक्शन 2 से चलेंगे, कोई भी 2 सब्जेक्ट हो जाए। सेक्शन 3 का कोई सब्जेक्ट नहीं चलेगा यहां पर, बस बात को ध्यान रखना। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करना चाहो उतनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देना एक बार। भाई यहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का देख लो मैं जरा, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज की, बच्चा उसको भी बहुत चाहता है। तो बनारस आजा, जितने भी कोर्सेज होंगे भर देना, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अभी सिर्फ कॉलेज वाइज अप्लाई नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। बी 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 कहां है? ये राजीव बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके अंदर अगर तुम्हें एडमिशन लेना है, मान लो कि मैं बात कर रहा हूं अब बीकॉम ऑनर्स की बात कर रहा हूं, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। आ जाओ जी, बीकॉम ऑनर्स देखोगे तो आपको यहां दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब बीकॉम ऑनर्स नॉट अवेलेबल। ये रहा बीकॉम ऑनर्स, जिसको फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट भी बोलते हैं। चलो जी, इसकी बात कर दी है, ये देख लो जी। ये क्या बोल लिया है? ये बोल रहा है भाई, एक तो तुम्हारे पास अकाउंट होना ही होना चाहिए, बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए, अकाउंट और बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए। फिर सेक्शन 3 में से कुछ चल जाएगा। जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, यहां पर जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। डीयू चाहते हो तो अगर आपको बीएमएस, बीबीई और बीबीए इन एफआईए करना है तो इन 3 कोर्सेज के अंदर आपको जनरल टेस्ट चाहिए होगा, कॉमर्स वालों को बता रहा हूं, ठीक है। बाकी नॉर्मल कोर्सेज में बीकॉम ऑनर्स, बीए, इंग्लिश ऑनर्स, इसमें जनरल टेस्ट की जरूरत दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है अभी हाल फिलहाल तक। तो आप ऐसे यूनिवर्सिटी ऐड करते जाओगे, जितनी हो सके उतनी यूनिवर्सिटी, जितने हो सके उतने कोर्स। अगर तुमने यहां कोई कमी छोड़ी है तो बाद में पछताओगे, परेशान हो जाओगे, तो तिल मिलाओगे भाई, उसकी कोई वो नहीं है। फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूं, अभी तो इतना ही कर रहा हूं मैं। आई अग्री इज रिक्वायर्ड, इसको करना, फिर सेव एंड नेक्स्ट। ये डिटेल हो गई है बाबा। आप क्या करोगे? अपने पेपर भर दो। यहां पर कौन कौन से पेपर तुम्हारे पास है, चलो जी पेपर भर देते हैं। किस किस का तुम पेपर दोगे? इंग्लिश लैंग्वेज का दूंगा, ठीक है जी। पेपर 1 मेरा यही है, सब्जेक्ट 1, और इंग्लिश मीडियम में होगा। पेपर 2 मैं किस चीज का दूंगा? देखो जी, पेपर 2 में ऑब्वियसली अच्छा, जो लीगल स्टडीज है ना, वो स्केड्यूल 2 में है, मतलब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। जैसे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स होता है, ऐसे अगर किसी बच्चे के पास लीगल स्टडीज हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स दे रहा हूं भैया, ठीक है जी। और मीडियम क्या होगा मेरा इको के पेपर का? इंग्लिश मीडियम में दूंगा। आप यानी अगर कोई पेपर आप हिंदी मीडियम में, कोई इंग्लिश में देना चाहो, ये भी पॉसिबल है। मैं सारे इंग्लिश में लिख रहा हूं यहां पर। टेस्ट पेपर 3 किस चीज का दूंगा बाबा? किसका दूंगा बताओ? मेरे पास आ जाना चाहिए। चलो जो पहले खुलेगा, अकाउंट चाहता हूं वैसे तो। अकाउंट तो शुरू में ही होना चाहिए था, लेकिन अकाउंटेंसी ये रहा जी। अकाउंटेंसी हिंदी में, इंग्लिश में, जो तुम्हारा मन करे, पंजाबी में भी दे सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। टेस्ट पेपर 3 में किस चीज का दूंगा? आप अपने ऐसे सब्जेक्ट यहां सेलेक्ट करो। बिजनेस कहां गया? बिजनेस स्टडीज ये रहा। बिजनेस स्टडीज, इको और अकाउंट्स अपना ये सेलेक्ट हो गया, तीनों इंग्लिश में। आपके ऊपर है, 6 सब्जेक्ट से ज्यादा तुम चूज नहीं कर पाओगे। ये सब्जेक्ट चूज कर लेना। मैंने यहां पर 3 चूज करे हैं, 4 चूज करे हैं। और ये लो जी, सेव एंड नेक्स्ट, उसके हिसाब से मेरी फीस बनेगी। चलो जी, ओके रिपोर्ट है। आगे आ जाएंगे। चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर तुमसे पूछ रहा है, तुम कहां पेपर देना चाहोगे? दिल्ली वाले बंदे से पूछ रहा है, यूपी हरियाणा। ऐसा नहीं है कि रहते दिल्ली में बॉम्बे सेंटर डाल दो, घर वालों को लो बनाओ, मम्मी मेरा पेपर तो मुंबई है, फिर तुम्हें लेके जाएंगे वो। ये चक्कर मत रखना, आसपास का ये पहले दे रहा है। चलो जी, एग्जाम की सिटी कौन सी? नई दिल्ली में, नई दिल्ली है। एक और चॉइस पूछेगा तो मैंने हरियाणा डाल दिया। फिर हरियाणा में कहां पर? हरियाणा में मैंने कुछ भी डाल देना, तो हिसार डाल दिया, ठीक है। और तीसरी चॉइस भी पूछ रहा है, सारी चॉइस देनी पड़ेगी। ये चॉइस भी मैंने हरियाणा डाल दी, हरियाणा डाल दी, आप कुछ भी डाल सकते हो। यहां गुड़गांव डाल दिया। और चौथी चॉइस में मैंने यूपी डाल दिया, यूपी यानी उत्तर प्रदेश डाल दिया। उत्तर प्रदेश में मैं कहां पेपर दूंगा? मान लो मैंने अपनी मर्जी से जो मर्जी करके यहां पर गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद डाल दिया भाई साहब। यहां अग्री कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। फिर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे दोस्तों। यहां आ गए कहानी, यहां तक मामला सेट है। अब तुम्हें यहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो अब अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है आपको। ध्यान रखना,
कि भैया जो फोटो का साइज होगा वो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। नॉर्मल इमेजेस इसी फॉर्मेट में होती है, अगर आपके पास नहीं है ऐसा तो गूगल में कन्वर्ट कर सकते हो कन्वर्टर से। और सिग्नेचर का साइज 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है जी, मैं इसको वापस ऐसे कर देता हूं और अब आपको अपलोड करके दिखाता हूं। फाइल चूज करूंगा, तो सबसे पहले मैं अपनी फाइल देख लूं भाई। ये रही मेरे पास फोटो की, फोटो मेरे पास बहुत अच्छी है, फोटो मेरे पास बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। चलो जी, फोटो अपलोड हो गई है। नूरा फतेही की फोटो अपलोड कर दी मैंने, आपको मजा भी आ रहा होगा, दिख रही है, देख लो चाहे। नूरा फतेही का फॉर्म भर रहा है ऐसे लग रहा हो, सीयूटी के लिए अप्लाई कर रही है। ठीक है, सिग्नेचर भैया डाउनलोड कर देंगे, सिग्नेचर मेरे को ये मिल गए, मान लो जी। ये इनके डायरेक्टर साहब है कुंदन कुमार, इनको भी कर दिया सिग्नेचर उनके, फोटो किसी और की। अरे अपना पर्पस क्या, अपना पर्पस है आपको सिखाना कि कैसे होता है। ठीक है, आप अपने रियल डॉक्यूमेंट्स, रियल इंफॉर्मेशन भरो। ठीक है, घूम 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 घूम, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, टाइम ले रहा है, लेकिन ध्यान रखना जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपके काम की होगी। आगे कर दिया जी, ओके, सेव एंड नेक्स्ट पे कर लो। वाह 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 वाह। अब बोल रहा है प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइड हो गई है, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना रह गया था, वो शुरू में ही कर देना था। शुरू में भी ऑप्शन था, वहां भी कर सकते थे, और लास्ट में भी ऑप्शन है। मतलब जो जो चीजें तुमसे वेरीफाई नहीं होगी ना, तो कॉन्टैक्ट डिटेल जब वेरीफाई करनी तो मोबाइल नंबर ही वेरीफाई हो जाता है। ये क्या करेगा, कहेगा जी ओटीपी सेंड कर रहे हैं, आप ओटीपी बता दो। एक मिनट रुक जाओ, मोबाइल नंबर पूछा है, मोबाइल नंबर, कंट्री कोड ये रहा, मोबाइल फोन ये रहा। अच्छा, ओटीपी नहीं, यही बोल रहा है, इसका ही पासवर्ड लिख दो जी, 285800, ये हो गया जी। अब सेंड ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा, फिर मैं अपना फोन उठाऊंगा, मैं अपना फोन उठाऊंगा, काले रंग का फोन है अपना, लो जी उठा के लिया है, ओके रिपोर्ट है, ओटीपी अब आया है, तो अभी देखूंगा। लो जी ओटीपी डाल दो, दे दनादन, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई कर लिया। कह रहा था वेरिफिकेशन कोड इज इनकरेक्ट, क्योंकि गलत कर रहे हैं ना, वेरिफिकेशन कोड तो इनकरेक्ट आएगा ही आएगा, बच्चा ऐसे भी कर सकता है। 4792 यहां पर ओटीपी आना था, मैंने भर दिया, वेरिफिकेशन कोड तो यहां लिखूंगा, और जब मैं वेरिफिकेशन कोड लिखूंगा इसको नीचे कर लूंगा, क्या है अपना 10511438। अब ओके रिपोर्ट है, अब लगता है ये हो जाएगा, हो जा हो जा हो जा हो जा। 10511438, अच्छा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, किससे भी हो सकती है। ओके, और बोल के 7 लिख दिया भाई, कोई बात नहीं, कभी ऐसे प्रॉब्लम हो जाए तो दोबारा मांग लेना इससे। यहां प्रॉब्लम हो गई है तो मैंने दोबारा मांग लिया भैया, इस पे क्लिक करके दोबारा आ जाता है। तो लो जी 44235548 ये हो गया, इस पे क्लिक कर देता हूं, ओके रिपोर्ट है, ईच एंड एवरीथिंग दे देना दन दन। अब क्या आ रहा है अपना, लो जी कंप्लीट कर दो एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन नंबर भी आ गया, अभी तक इनकम्प्लीट था, लो जी एप्लीकेशन फॉर्म भी हो गया। पेमेंट माल दो, माल देख रहे हो, नूरा फतेही का फॉर्म भर दिया है, लव कौशिक के साथ मिक्सिंग चल रही है, और कुंदन कुमार जी सिग्नेचर कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म आपका भर गया है। एक बार पर्टिकुलर्स दोबारा चेक कर लो, ये कह रहे हैं नेम, मदर नेम, मोबाइल, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, एक एक चीज आप चेक कर लो, सच में चेक कर लेना, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, और यहां फिर फाइनल सबमिट कर देना। फाइनल सबमिट हो गया तो अब आई बारी पेमेंट की, पेमेंट आ गया जी। तो पेमेंट कैसे करोगे आप, आईसीआईसीआई, कैनरा, एसबीआई, इनके पास तुम्हारे पास ऑप्शन है, इसमें से कर सकते हो। तो अब इनमें से किसी पे क्लिक कर देना, मेरे बन रहे हैं 1400 रुपए। ठीक है, मैंने जो सब्जेक्ट चूज किए थे, आपके कुछ और बन सकते हैं, आप डिपेंड करता है ना कितने रुपए कितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। 1000 तो नॉर्मल देने हैं, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से देने हैं। ठीक है, मैंने एक ही सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लिया था, वही वाला। ठीक है, मान लो मैं डाल रहा हूं यहां पर एसबीआई ई पे, अच्छा इसको बंद कर दूं पहले, आ गया जी आ गया। ये एसबीआई के बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। मैं यूपीआई भी कर सकता हूं, यूपीआई करूंगा तो मेरे पास जो जो इंफॉर्मेशन होगी मैं यहां पर भर दूंगा। यार क्यूआर कोड भी कर सकता हूं, मतलब क्यूआर कोड आ जाएगा, स्कैन करके पेमेंट कर दो। तुम्हारे पास एसबीआई के अलावा कोई तीसरा अकाउंट भी होता तो तुम भी यहां से फिर भी स्कैन करके पेमेंट कर देते। यहां आएगा स्कैनर, लो जी आ गया क्यूआर कोड, इस पे पेमेंट कर दो और कर दो खल्ली बल्ली, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज द फुल प्रोसेस। आपको जो बातें ध्यान में रखनी है, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर के बताई हुई है। दोस्तों कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशान नहीं हो, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए चालू है, हर एक चीज कवर कर देंगे। बोर्ड बूस्टर बैच था 12th क्लास कॉमर्स का हमारे पास, बोर्ड बूस्टर में सीयूईटी की तैयारी कराई गई है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, मैंने खुद अपने हाथ से लिख लिख के इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। ठीक है,
तो वहां पर आप सीयूईटी की तैयारी भी कर सकते हो। सीयूईटी की तैयारी हो रही है बिल्कुल, और मतलब बहुत नॉमिनल से, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हो रही है। आप जाओ तो पीडब्ल्यू की आप डाउनलोड करके वहां पर जाकर बोर्ड बूस्टर बैच सर्च कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा किस लेवल की तैयारी हो रही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।